संविधान से देश चलता है, श्री राम से देश नहीं चलता। जिनका श्री राम से देश चलता हो उनकी बीवी का सीता जैसा हाल हो, हम ये श्राप देते हैं। हम क्योंकि तुलसीदास ने अपनी माँ को भी शर्मसार किया था कि ढोल गवार शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। कितना रोई होगी उसकी माँ कि जिसने पैदा कर दिया ऐसे तुलसीदास को, जो अपनी माँ को गाली दे रहा है कि जा नारी तो ताड़न की अधिकारी है। कैसा चेहरा हम प्रधानमंत्री जी का देखें कि भाई कि आप महिलाओं की फेवर ले रहे हैं या बलात्कारियों की फेवर ले रहे हैं, ये हमें समझाना पड़ेगा। प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डालकर उसकी हत्या कर दी, तो कौन सा काल है? कौन सा काल है? पहले तो पिटने के ही अधिकारी थे, अब वो जो है रेप भी करा और हमारे साथ जो है गलत निर्ममता से हमारी हत्या भी करा। कौन सा काल माने हम इसको? बता देना हमें, कौन सा काल माने इसको? मतलब निकालना नहीं आ रहा है। ताड़न का मतलब क्या होता है? क्या होता है ताड़ना का मतलब? शिक्षा बता रहे हैं। शिक्षा तो हम आज से ये कह देते हैं, बागेश्वर धाम को ताड़ेंगे हम, ठीक है? सारे बाबाओं को ताड़ेंगे हम, ठीक है? ताड़ना तुम रखो, शिक्षा हम रख लेते हैं। जी राजवाला जी, आज आप जंतर मंतर पर आए हैं, क्या डिमांड लेकर आए हैं आप? देखिए, महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं उनको लेके, नशाखोरी जो है पूरे ऑफर के साथ एक फ्री शराब की बोतल, महिलाओं के लिए स्पेशल लाइन, तो इस सारी मुद्दों को लेकर जो है आज हम जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं। एक तरफ युवा आपको दिख रहे होंगे और एक तरफ महिलाएं दिख रही हैं। पर महिलाओं की चिंता प्रधानमंत्री बहुत करते हैं ना। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि महिलाओं की चिंता करते हैं। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, और दूसरी तरफ गुजरात दंगों में एक गर्भवती बिल्किस बानो के जो अपराधी थे, जो बलात्कारी थे, उनको सरकार छुड़वा देती है और उनको तिलक लगाया जाता है। तो कैसा चेहरा हम प्रधानमंत्री जी का देखें कि भाई कि आप महिलाओं की फेवर ले रहे हैं या बलात्कारियों की फेवर ले रहे हैं, ये हमें समझाना पड़ेगा। ये गद्दारी। महिलाएं थी जो तिलक लगा रही हैं, स्वागत कर रही थी। देखिए आप जो है, मैंने आप देखा यहाँ पर भी कि अगर स्वर्ण जाति की महिला है तो उसको अगर 25 लाख भी सरकार दे रही है तो भी कम है। और हमारे मंगोलपुरी में जैसे अंजलि कार के नीचे मर गई, सरकार कुछ नहीं अनाउंस कर रही है। तो स्वर्ण जाति महिलाओं को सावित्रीबाई फुले ने कभी भी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने स्वर्ण जाति महिलाओं को पढ़ाया, शिक्षा दी, और एक गर्भवती महिला जिसके घर वाले उसे मारना चाहते थे, उसके बच्चे को गोद लिया, उसका जो है उन्होंने डिलीवरी कराई और एक प्रसूति गृह भी बनवाया। लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि स्वर्ण महिलाएं यहाँ पर भी अंकिता भंडारी पर ज़्यादा जो है जोर दिया जा रहा है, जिसको 25 लाख जो है सरकार दे चुकी है। आप आपस में एक नहीं है, यहाँ पर सब महिलाएं एकजुट होनी चाहिए, फिर वो कोई सी भी जाति की। नहीं, मैंने उन्हें कहा है, पहले ही अपने बाइट में ये कहा है कि जैसे सावित्रीबाई फुले ने किसी भी जाति की महिला हो सबको जो है बराबर के अधिकार देने की कोशिश की है, तो आप भी ये कीजिएगा कि अंजलि हो, चाहे निर्भया कांड हो, चाहे डॉक्टर रेड्डी का कांड हो, हैदराबाद में 18 महिलाओं की हत्या कर दी सीरियल किलर ने, बिहार में कुल्हाड़ी 12 बार कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी महिला की, उसको कुछ नहीं मिला। और तेलंगाना में 27 वर्ष की डॉक्टर महिला का जो है, जो अपने आप ही जो है बाइक चला के, जो स्कूटी चला के जा रही थी, उसका बलात्कार कर दिया और हत्या कर दी, और उसके बारे में किसी को कोई सुध नहीं है। DU की लाल स्टूडेंट, बताइए, एक जो स्टूडेंट महिला जो लॉ कर रही है उसकी भी इज्जत सेफ नहीं है, उसके साथ भी बलात्कार होकर हत्या हो जाती है। कहा जा रहा है हिंदू राष्ट्र बन जाए तो सब ठीक हो जाएगा, राम राज। देखिए भवरी देवी है, 27 बरस की थी तब जब उसका बलात्कार हुआ, आज 60 बरस की हो गई है, और अपराधियों को बरी कर दिया सरकार, निचली अदालतों ने बरी करके, 2 तो मर गए, सजा नहीं मिली। यानी बलात्कार करो ना तो तुम्हें सजा मिलेगी, लेकिन भवरी देवी 60 साल की होगी, उसे कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो ये जो हम भेदभाव हो रहा है स्वर्ण महिलाएं और SC ST OBC माइनॉरिटी की महिलाओं में, ये तो सरकारें कम से कम बंद करो। अरे महिला की तो जाति मत बनाओ ना तुम लोग, क्योंकि तुलसीदास ने अपनी माँ को भी शर्मसार किया था कि ढोल गवार शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। कितना रोई होगी उसकी माँ कि जिसने पैदा कर दिया ऐसे तुलसीदास को, जो अपनी माँ को गाली दे रहा है कि जा नारी तो ताड़न की अधिकारी है। तो इस नारी को तुलसीदास एक मान रहा है, तो ये आज के लोग क्यों जो है, स्मृति ईरानी जब कोई बिल्किस बानो के खिलाफ जब ये हुआ तो क्यों नहीं बोली?
तो हम तो इल्जाम लगाएंगे ही। वो दूसरा समय था जब तुलसीदास जी ने ये बातें दी थी, अब और समय है देखिए। हाँ, तो अब और समय है, तो बताइए कि आप निर्भया कांड क्यों हुआ, ठीक है। और हैदराबाद में एक लड़की को जो है, नहीं इसमें दिल्ली में ही एक लड़की के साथ दुष्कर्म करके फरीदाबाद सेक्टर 7 में उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डालकर उसकी हत्या कर दी। तो कौन सा काल है, कौन सा काल है? पहले तो पिटने के ही अधिकारी थे, अब वो जो है रेप भी करा और हमारे साथ जो है गलत निर्ममता से हमारी हत्या भी करा। कौन सा काल माने हम इसको? बता देना हमें, कौन सा काल माने इसको? तो अब राम राज्य जब लाने की बात करें तो उसका समर्थन करेंगी तो हर नारी सीता होगी, ऐसा माना जा रहा है। बाढ़ में जाए सीता, मुझे नहीं बनना सीता, ठीक है। कोई अगर हमारी, हम तो चाहे कितने भी जो है चरित्रवान हो, लेकिन अगर हम कहीं चले जाएं तो हमें तो देश निकाला दे दे। ऐसे पति का हमने थप्पड़ ना मारे, ऐसे पति को। आज संविधान से देश चलता है, श्री राम से देश नहीं चलता। जिनका श्री राम से देश चलता हो उनकी बीवी का सीता जैसा हाल हो, हम ये श्राप देते हैं। हमें नहीं बनना सीता। को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए इस देश में, भारत में करे जाओ श्री राम के जितने नारे लगाने लगाए जाओ। जितनी गौ सेवा करते हैं उतनी गाय जो है गंदगी में मुंह मारती है। जितना श्री राम करोगे उतना ही पिटेंगे ये। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामचरितमानस में से या तो पंक्ति हटा दो या इसे जला दो, ठीक है। करे जाओ जितने नारे लगाने, उतने ही पिटेंगे ये, उतने ही पिटेंगे। अम्बेडकरवादी जो है देश को तोड़ रहे हैं। देखिए, अगर अंबेडकर जी ने हमें संविधान ना दिया होता, कर रहे हैं बार-बार इस तरह के आरोप लग रहे हैं। अगर अंबेडकर जी ने हमें संविधान ना दिया होता तो हम जो है आज आपके सामने बाइक पर जो है, माइक पे जो है इस तरीके से कोई बात नहीं कह पाते, ठीक है। तो इनके कहने से, देवदासी बनाने से, सती प्रथा लागू करने से इनके हो गई क्या? मिट्टी ना, खत्म हुई ना, किसी ने तो खत्म किया। और ये सनातन काल से महिलाओं को सम्मान होता है इस अखंड भारत में। हाँ, इस अखंड भारत में होता है, सम्राट अशोक के टाइम में होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में होता है, या जो है किसी भी SC ST OBC के काल में होता है। लेकिन जब से स्वर्णवाद लागू हुआ है तब से तो हमारा अपमान ही अपमान है। कभी देवदासी बना के कि भाई तू तो भगवान की, अरे जितने साधु संत हैं, आप राम रहीम देख लीजिएगा, आप वो बागेश्वर धाम देख लीजिएगा, एक नंबरी अय्याश है, महिलाओं के दुश्मन है ये लोग। अपमानित शब्दों का इस्तेमाल कर रही है उनके लिए, उनको देखो कैसा चमत्कारी चरणों में लोग बैठे हैं। पूर्व CM कमलनाथ भी गए हैं मध्य प्रदेश के चरणों में बैठने। देखिए, अंधभक्ति का चश्मा, अंधविश्वास का चश्मा, पाखंडवाद का चश्मा जब तक इस देश में लगा रहेगा तब तक ये स्वर्णवादी ताकतें जो राज करेंगी। जिस दिन ये चश्मा हट गया उस दिन इन्हें भागना पड़ जाएगा। इसीलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने लोगों को कहते हैं कि भाई चरणों में लेट जाओ इसके, ठीक है। हम नहीं लेटते किसी के चरणों में, हम किसी बाबा के पास नहीं जाते, हम तो 4 थप्पड़ और मार देते हैं ऐसे बाबाओं को। अनपढ़ लोग हैं आप लोग, पढ़े लिखे नहीं है, सही से अर्थ निकालना नहीं आता धर्म ग्रंथों का। ऐसा हमें तुम्हारे ग्रंथों का, गंदे ग्रंथों का अर्थ निकालना भी नहीं, ठीक है। हम साइंस पढ़ने वाले, हम मैथ्स पढ़ने वाले, तुम्हारे द्वारा रचित झूठे ग्रंथों को हम क्यों पढ़े, क्यों एनर्जी बर्बाद करें? नहीं पढ़ रहे, मत पढ़ो, रहने दो उन्हें। आप उन्हें अपमानित क्यों करो? आप साइंस का विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, हमने कोई विरोध नहीं किया। हम तो ये कह रहे हैं कि नारी में मैं भी आ रही हूँ, नारी में मैं भी आ रही हूँ, तुम मुझे मारोगे, ये हिम्मत यही किसने तो बात दी? है कि मतलब निकालना नहीं आ रहा है। ताड़न का मतलब क्या होता है? क्या होता है ताड़ना का शिक्षा मतलब? बता रहे हैं, शिक्षा तो हम आज से ये कह देते हैं, बागेश्वर धाम को ताड़ेंगे हम, ठीक है। सारे बाबाओं को ताड़ेंगे हम, ठीक है। ताड़ना तुम रखो, शिक्षा हम रख लेते हैं, ठीक है। हमें इनके शब्दों के हेर फेर में, जाल में कहीं नहीं फंसना। अरे वो ब्राह्मण कुल से पैदा है, उन्हें ब्रह्मांड का ज्ञान है, उन्हें ऐसे एक ब्राह्मण बच्चे ने मुझे कहा कि ब्राह्मण का तो बच्चा जो है चाहे अनपढ़ हो वो भी पूजनीय आता है। मैं कहा जूता लेके मारूंगी वहीं आके जहाँ खड़ा है, ठीक है। पूजनीय होता है, पढ़ा लिखा होता है ज्ञान से, जो मानव को समान समझे, वो होती है शिक्षा। शिक्षा ये नहीं होती है कि आप जो है राजा बन जाओ और सबका खून निचोड़ लो, वो शिक्षा नहीं होती है। शिक्षा होती है प्रकृति के अनुसार चलना, मानव में प्रेम लाना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, ऊंच नीच का जो है व्यवहार नहीं करना। शिक्षा ये देती है, भेदभाव नहीं देती है शिक्षा। मोहन भागवत भी आपका समर्थन कर रहे हैं, कह रहे जाति पंडितों ने बनाई है। अरे देखते देखते जाओ, अभी तो आ गए ना कि भाई जाति ब्राह्मणों ने बनाई है, अभी ये कह भी देंगे पंडितों ने।
ब्राह्मण नहीं पंडितों ने। और इसमें भी अंतर कर दिया है। ऐसे देखिए, ब्राह्मण पंडित नहीं है, पंडित कोई भी हो सकता है। देखिए देखिए देखिए, किसी भी मंदिर में चले जाओ, पंडित ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण क्या, भ्रम फैलाने वाला। ब्राह्मण तो खुद ही भ्रम फैलाने वाला है। ब्राह्मण का क्या नहीं भ्रम फैलाने वाला ब्राह्मण। जितने भी पंडित है सारे ब्राह्मण है। मुझे बना दो ना पंडित, मैं कह रही हूँ बनवाओ आप मुझे पंडित, मैं कह दूंगी पंडित ब्राह्मण नहीं है। प्रूव तो करो, मुझे बिठाओ मंदिर में, मैं भी आलीशान मंदिर में बैठूंगी। है ना, पुजारी नहीं बन सकते। क्यों? पुजारी हम में से पैदा हो सकता है और हम पुजारी नहीं बन सकते, ये क्या मतलब है? पुजारी है कोई मंदिर में पुजारी महिला? तो मैं तो कह रही हूँ ना कि ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है और औरतों को देवदासी और जो है अपनी गुलाम बना रखा है, अपने अय्याश का अड्डा बना रखा है। ठीक है, जिसे पता है एक सावित्रीबाई फुले इनके कब्जे में नहीं आई, उसने सारी शिक्षा की लो जगा डाली। अगर दूसरी महिला और आ गई तो ये संभालनी मुश्किल हो जाएगी और हमें ही जो है भगा देंगी ये सीट से। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.